अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे हमारी मॉर्निंग हो चुकी थी और मॉर्निंग में हम लोगों ने जो है सिर्फ चाय पी थी। यहाँ पे मैंने शराज़ा के कपड़े निकाले हुए थे और मैं उसको बोल रही थी कि शराज़ा कपड़े चेंज कर लो, कपड़े चेंज कर लो, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। और फिर यहाँ पर जो है मैंने घर के काम काज किए फटाफट से। आज बाहर का सहन भी मैंने साफ़ किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस हो रहा था। और उसके बाद जी हमेशा की तरह घर के काम काज, और यहाँ पे ये ढीठ लेटे हुए थे, चेंज ही नहीं कर रहे थे क्योंकि इनके कारी साहब का भी टाइम होने वाला था। अच्छा, आजकल यहाँ मैं जो व्लॉग शूट कर रही हूँ ना, यहाँ पे मैं बहुत बिज़ी चल रही थी क्योंकि मैं पंजाब से आ चुकी थी और जो है ना मुझे घर देखने जाना होता था डेली सुबह शाम क्योंकि हम लोगों ने जो है ना शिफ्टिंग करनी थी, इसीलिए घर शिफ्ट कर रहे थे। तो बस ये 3-4 दिनों का व्लॉग एक साथ ही मैंने फिर मैं बनाकर आप लोगों के लिए जो है ना वो मैं अब अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैं इसको यही कह रही थी कि जो चेंज कर लो, कारी साहब का टाइम होने वाला है, ये सुन ही नहीं रहा था। फिर ये नेक्स्ट डे हो गई थी, यहाँ पे मैंने मशीन लगा ली, कपड़े वगैरह सब धुल चुके थे क्योंकि हमें घर भी मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ से कपड़े धो धुला के ही लेके जाते हैं। और जो है बेडशीट वगैरह भी मैंने उतार दी थी, चेंज कर दी थी। मैंने कहा चलो ये सब धो धुल जाएंगे तो नए घर में जाके जो है वो इतनी टेंशन नहीं होगी। और हाँ, मैंने जो है फिर पर्दे वगैरह भी धोए थे, वो भी मैं आप लोगों से आगे जाके शेयर करती हूँ। और बस इस घर में इस घर का बस समझो ये मेरा लास्ट व्लॉग है इस घर में। उसके बाद खैर से मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँगी, मतलब कि नए घर में। वो भी किराए का इंशाल्लाह, अपना भी देगा अल्लाह। तो बस खैर मैंने यहाँ पे लाइट बंद कर दी थी और तीसरा कमरा भी जो है मैंने साफ़ कर दिया था। ये देखें जी। और बस कपड़े वगैरह धुल गए थे। और जी इस घर में मेरी बहुत सारी यादें हैं। इस घर में मैं तब आई थी जब मोहम्मद अयान जो है वो 6 माह के थे, और अब जब मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ तो वो 4.25 साल के हो गए। तो मैंने तकरीबन इस घर में 4 साल रही हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है इंसान को एक अटैचमेंट हो जाती है, तो वो लगाव हो गया था। खैर जी फिर ये दोबारा से नेक्स्ट डे हो गया था। तो यहाँ पर मैंने मटर चिकन का सालन बनाया था और मैंने आलू के सैंडविचेस बनाए थे अपने लिए क्योंकि मेरा रोटी सालन खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था और मैं थोड़ी उदास भी थी घर के लिए। खैर जो घर मिला है वो भी बहुत प्यारा है, अल्लाह पाक रहना नसीब करे और उस घर में हमें खुशियाँ दिखाएं, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन बस जो है ज़ाहिर सी बात है बंदा जहाँ रहता है उससे लगाव हो जाता है। वो जहाँ भी रहे, चाहे वो अपना घर हो या किराए का, तो वो अपना ही समझ कर इंसान रहता है। और मैंने काफ़ी टाइम दिया है इस घर को, तो थोड़ी सी मैं डिसहार्ट हो रही थी क्योंकि मुझे ये था कि मैं अभी इस घर में और रहती, बट हमें छोड़ना पड़ा। खैर उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वापस नेक्स्ट डे हो गया था और मेरे मियाँ जी को पता नहीं क्या सूझी, वो दोबारा से मेरा मनपसंद हलवा पूड़ी का नाश्ता उठा के लिए। उन्होंने कहा कि भाई जो है हलवा पूड़ी से नाश्ता करते हैं, और आज उन्होंने भी मेरे साथ हलवा पूड़ी खाई। उन्होंने कहा नहीं, आज मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ खाता हूँ। खैर जी ये रहे, ये देखें यहाँ पे मैंने पर्दे वर्दे सब उतार दिए थे क्योंकि आज मैंने पर्दे धोने थे, क्योंकि बस कल परसों ही हम लोगों ने चले जाना था। तो इसलिए नाश्ता भी घर पे नहीं बनाया था। तो बस मियाँ जी ने कहा कि मैं चलो बाहर से ले आता हूँ और नाश्ता वाश्ता करके जल्दी से फटाफट से कामों में लग जाते। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस उन्होंने बहुत हेल्प, उनके बिना तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, हेल्प तो बहुत दूर की बात है। तो जो जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ, वो मेरे साथ होते हैं, मेरे साथ हेल्प करते हैं तो ही मैं घर को चला पाती हूँ, वरना नहीं। खैर यहाँ पर जो है मैंने सारे पर्दे शर्दे उतरवा लिए थे क्योंकि मैं उनको धोऊंगी अच्छे से, फिर ही लेके जाऊंगी। और यहाँ पर मैंने कहा शरज़ा चलो भाई कामों में लगते हैं, आप जो है चादरें वादरें समेटो। और ये देखें इस रूम के भी सारे पर्दे उतर चुके थे और बस आज मैं इन लोगों को इनको धो दूँगी मशीन में, और मैं मशीन में ही धोऊँगी भाई, हाथ से मैं नहीं धोती और मैं इतना हैवी काम कर भी नहीं सकती, ना ही मुझे हाथ से अच्छे धोने आते हैं। तो खैर बस यहाँ पर जो है वो सभी समेटे और मैंने कहा चलो ओवन की जो कवर वगैरह हैं वो सब चादरें वादरें सब धो दी जाए, ताकि जो है नए घर में फिर एकदम जाके बर्डन ना पड़े ना काम का। आपको पता है फिर इतना टाइम तो उनको अपनी सेटिंग में ही लग जाता है, ये चीज़ यहाँ रखो वहाँ रखो। खैर
यहाँ पे इनके जो जो वो होल थे पर्दों के, बस वो एक जगह पे रख रही थी कि भाई ये फिर इन लोगों ये गुम ना हो जाए, एक जगह पे मिल जाए, वहाँ पे आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए जी हमारे पर्दे धुल रहे थे और साथ में फिर ये नेक्स्ट डे हो गया था और यहाँ पर अब हमारा फाइनली सामान जा रहा था। सारी चीज़ें पैक शैक हो गई थी, जो कांच की चीज़ें थी वो इस तरह कार्टन में पैक कर दी थी और जो पेटी की चीज़ें थी वो इस तरह से। आपको पता ही है कि भाई शिफ्टिंग में कितने दिन लग जाते, तो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्लिप्स बनाए फिर, क्योंकि टाइम ही नहीं था और हिम्मत भी नहीं होती भैया, आप कोई काम करो और घर को और व्लॉगिंग को एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। पहले मुझे नहीं पता था बट अब मुझे पता है ना। और ये देखें जी हम लोगों ने जैसे तैसे करके सामान सारा पैक शैक हो गया था और आधा बाहर रखा हुआ था और बस सामान जा रहा था। हम लोगों ने जो है वो मंगवा ली थी गाड़ी सामान लाने वाली। तो ये देखिए जी इस कमरे का ये गद्दा रहता था, तो बस वो खड़ा करके रखा और जी ये देखें जी घर की हालत क्या हो रही है। हालांकि हम ये देखें ये बाहर भी कुछ सामान रखा हुआ है इस तरह से, ताकि ये बाहर से ही उठा के ले जाएंगे। और मैं अभी आपको घर दिखाती हूँ कि घर किस कदर बिखरा हुआ है। तकरीबन हम लोगों को जो है 1 हफ़्ता लग गया था शिफ्टिंग में सामान पैक करते हुए, और फिर उसको जो है पहले कार्टनों में पैक किया, फिर यहाँ से वहाँ लेके गए, वहाँ से खैर तो हमारा सामान नए घर में पहुंच गया था। ये देखिए हम लोग नए घर में आ गए। चले जी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपना नया घर दिखाती हूँ। और यहाँ पे बस एक गद्दा रख दिया था, चादरें बिछा दी थी ताकि बच्चे बैठे रहे और हम लोग अपना काम कर सकें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को अपना घर दिखाती हूँ और नई सेटिंग दिखाती हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।